हेलो एवरीवन, सफलता नोट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की जो क्लास शुरू करने जा रही हूँ वो है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो डिजास्टर आपदा वर्ड है इसका ओरिजिन है ग्रीक वर्ड है एक, ठीक है। और डिजास्टर डिस्कस आफ्टर बैड और स्टार, तो बिलीव टू ब्रिंग मिसफॉर्चून, कुछ भी जो ऐसा घटित हो कि जो अच्छा नहीं हो, ठीक है, उसका मीनिंग होता है स्टार, तो बैड स्टार। डिजास्टर आपदा क्या होती है? समुदाय या समाज के कार्य में गंभीर बाधा, कोई भी ऐसी बाधा आना जिससे मानव, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय हानि होती है। आपदा से हानि का कैसे मापा जा सकता है? वो एक फिजिकल यूनिट से मापा जा सकता है कि कितने घर नष्ट हुए, कितनी हानि हुई, कितनी सड़कें टूटी, तो कितना फसल का नुकसान हुआ। इन सब से हम आपदा को मेजर करते हैं। आपदा के क्या प्रभाव है? आपदा के हमारे दो प्रभाव होते हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करें तो उसमें क्या न्यू पॉलिसीज आएंगी, ठीक है, और कम्युनिटी अवेयरनेस रहेगी, कुछ जागरूकता बढ़ेगी समुदाय में, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन नेगेटिव क्या है? बहुत सी जिंदगियों का खत्म हो जाएंगी, कितनी डेथें होती हैं, कुछ भी आपदा आती है तो कुछ पता नहीं चलता। और प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है, तो आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है किसी भी कंट्री की एक बड़ा आपदा आने के बाद। तो आपदा का जो प्रभाव वो कुल असर जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही शामिल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, 13 अक्टूबर। नेक्स्ट बात करते हैं कि खतरा। खतरा क्या है? किसी भी प्रकार का स्रोत जिससे चोट या हानि या स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वो होता है खतरा। भू वैज्ञानिक खतरा, जो भूमि से हो, भूकंप, भूस्खलन, भूमि का खिसकना, सुनामी, ज्वालामुखी गतिविधि। जल वैज्ञानिक खतरे, बाढ़ से, हिमस्खलन होता है बर्फीली, जो पहाड़ों पर, पर्वतों पर जो बर्फ जमी हुई है उसका पिघलना। जलवायु संबंधी खतरे, जंगल में आग लग जाए, सूखा पड़ जाए, तापमान बढ़ जाए या फिर ज्यादा कम हो जाए। और फिर हम बात करते हैं मौसम संबंधी। जो मौसम संबंधी खतरे हैं उनमें क्या है? चक्रवात, आंधी, तूफान, बिजली गिरना आदि। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम जैविक खतरे। जैविक खतरे में क्या आता है? वो आता है कि जैसे कोई भी महामारी आ जाए, महामारी जैसे अभी कोविड-19 सभी देख चुके होंगे, प्लेग, मलेरिया, एजा, ये सब अगर कुछ भी कोई ऐसी बीमारी आ जाए या कीट प्रकोप हो जाए, टीडी हमला, या फिर प्रकोप पशु रोग हो जाए, बर्ड फ्लू हो जाए, स्वाइन फ्लू हो जाए, ये सब इसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट है अपना इसमें मानव जनित खतरे। मानव जनित जो ड्यू टू द ह्यूमन एक्शन होते हैं। पोल्यूशन, एयर, वाटर, सोयल, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, शोर प्रदूषण। फिर आता है हमारे पास में वनों की कटाई, ठीक है। इसके अंदर वनों की कटाई में और जो हार्मफुल पेस्टिसाइड यूज करते हैं, ये मानव जनित खतरे के अंदर ही है। फिर आता है रासायनिक रिसाव हो जाए, औद्योगिक दुर्घटनाएं हो जाए, जैसे भोपाल गैस थी, या फिर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए, तो ये सब है मानव जनित खतरे जिनके अंदर मानव का इंटरफेयर रहता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वो है भेद्यता। भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पर्यावरणीय कारण जो किसी भी समुदाय के आपदा के प्रभाव को अत्यधिक संवेदनशील बनाते हैं। जैसे कोई भी बच्चा है वो किसी चीज से डरता है, ठीक है, तो वो उसके लिए ज्यादा भेद्यता होगी। जितनी ज्यादा भेद्यता होगी ना उतनी ज्यादा आपदा का प्रभाव होगा, ठीक है। बच्चे अपने आप में सुरक्षित रहने की कम क्षमता होती है उनके अंदर। गरीब वर्ग है वो ज्यादा संवेदनशील रहेगा किसी भी आपदा के प्रति, तो उसकी भेद्यता ज्यादा होगी। असुरक्षित आवास होता है तो उसको डर रहेगा कि कोई आपदा आ जाए तो वो कहाँ रहेगा, ज्यादा संवेदनशील आपदा के लिए। तो जितनी अधिक भेद्यता उतनी अधिक आपदा का प्रभाव, क्योंकि घर नहीं है तो आपदा का प्रभाव ज्यादा रहेगा, तो उसकी भेद्यता भी ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट अगला है जोखिम। जोखिम किसी भी निर्धारित क्षेत्र या अवधि में खतरे के कारण होने वाली जो हानियों का मापन है, वही जोखिम है कि कितना जोखिम बना है। खतरे की संभावना इंटू भेद्यता की मात्रा, ठीक है, ये होता है हमारे पास में जोखिम।
एक डिफाइन किया गया है कि जो जोखिम किसी भी खतरे की कितनी संभावना है उसके प्रति हम कितने संवेदनशील है, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई। फिर आता है रिस्क ट्रांसफर। एक टाइप का ये लगा लो कि है ना, हम कैसे रिस्क को ट्रांसफर करते हैं। जैसे ये लगा लो कि इंश्योरेंस करा लेते हैं हम किसी भी चीज का, ठीक है। तो अगर बाई चांस कुछ भी रिस्क आता है तो एक कॉमन फॉर्म होगी रिस्क ट्रांसफर की, वो है एक इंश्योरेंस ही। क्रॉप का करा लिया, हेल्थ का करा लिया, हाउस का करा लिया, बाई चांस अगर कुछ हो जाए तो कुछ हेल्प मिल जाती है उससे। आपदा कब घटित होती है? जब कोई भी खतरा है, ठीक है, अगर हमारे पास में जब कोई भी खतरा है, अगर वो डिजास्टर से बेहतर से टकराता है तभी वो आपदा बनता है। ये लगा लो कि कोई भी खतरा है और उसके प्रति हम कितने संवेदनशील हैं, कोई भी कारक उसके प्रति, तो तभी वह आपदा बनता है। आपदाओं का वर्गीकरण: प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट। और सामाजिक और प्राकृतिक आपदाएं कौन सी है? जिसके अंदर नेचुरल एंड ह्यूमन दोनों फैक्टर्स हो। लैंडस्लाइड, भूस्खलन, बाढ़, सूखा और आग, ठीक है, ये हमारे पास में है जिसमें मानव और प्राकृतिक दोनों हो। और ये है ओनली प्राकृतिक: चक्रवात, सुनामी, भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट। अब आरंभ की प्रकृति के आधार पर अचानक आने वाली आपदाएं, अचानक एंड तिरव आने वाली आपदाएं कौन सी है? भूकंप, चक्रवात और बाढ़। और धीरे धीरे आने वाली आपदाएं कौन सी है? सूखा, मरुस्थलीकरण, वैश्विक उष्मीकरण। अब बात करते हैं कि आपदा प्रबंधन चक्र। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल रिप्रेजेंट एक विकसित प्रक्रिया है जिसमें आपदा से पहले की तैयारी और आपदा के दौरान की कार्रवाई एंड आपदा के बाद पुनर्वास शामिल है। मतलब आपदा प्रबंधन चक्र क्या है? पहले की भी तैयारी होनी चाहिए, आपदा के दौरान की भी कार्रवाई, तो आपदा के बाद का भी। आपदा प्रबंधन के चरण क्या क्या है? आपदा के पूर्व जोखिम प्रबंधन। इस चरण में खतरे, जोखिम और बेदर्द का आकलन किया जाता है कि है ना कितना खतरा है। ये है कि ये आपदा उससे पहले का प्रबंधन, कि जोखिम का कितनी बेदता की, मतलब कितने संवेदनशील है उस आपदा के लिए, तो उसकी रोकथाम का न्यूनीकरण के भी उपाय किए जाते हैं। न्यूनीकरण क्या होता है कि कोई भी आपदा है उससे होने वाला खतरा कितना कम किया जा सकता है, कितना उसके नुकसान को कितना कम किया जा सकता है, जो भी रिस्क होगा उसको। इसके लिए हम बांध, एक तो होता है लॉन्ग टर्म मेजर्स, एक है शॉर्ट टर्म मेजर्स। लॉन्ग टर्म मेजर्स ये होते हैं कि है ना जिनको हम ना कोई भी आपदा को पहले ही तैयार करके रखते हैं बहुत ज्यादा टाइम तक, वो लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। बांध निर्माण, भूकंपरोधी ढांचे, वन रोपण, तजलागम प्रबंधन। और शॉर्ट टर्म में आता है जागरूकता अभियान, भवन संहिता का पालन, तो सुरक्षा अभ्यास व प्रशिक्षण। फिर नेक्स्ट आता है तैयारी। आपदा के प्रभाव को कम करने के प्रिपरेशन, जो तैयारी करते हैं हम आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए पहले से की गई तैयारियां, भविष्यवाणी और पूर्व चेतावनी प्रणाली। अगर कोई भी आपदा अगर उसका पहला पता चल जाता है पहले ही कि भविष्यवाणी हो जाती है तो आपदा से हानि कम हो सकती है। प्राथमिक उपचार की भी सुविधा होनी चाहिए, तो उपकरण व सामग्री का भी भंडारण, स्टोरेज, कब क्या आपदा से कुछ पता नहीं चलता, तो सामग्री और उपकरण भी स्टोरेज में होने चाहिए। निकासी मार्ग पहचानना और समुदाय की भागीदारी भी अच्छी होनी चाहिए। आपदा के दौरान है ना जो स्पीडी रिस्पॉन्स होगा वही मिनिमाइज करेगा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। खोज और बचाव, निकासी, प्राथमिक उपचार और चिकित्सालय सहायता और अस्थायी आश्रय की टेंट वगैरह और कुछ रहने की व्यवस्था होनी चाहिए आपदा के दौरान। ये सब हमारे पास में जरूरी चीज है जिससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं लॉस ऑफ लाइफ। आपदा के पश्चात जोखिम प्रबंधन, प्रतिक्रिया एंड राहत। आपदा के तुरंत बाद की कार्रवाई, राहत वितरण होना चाहिए, भोजन, पानी, दवाई, ये सब जरूरत की चीजें हैं वो सब। फिर है पुनरावृत्ति, यह है मूलभूत सेवाओं की बहाली। ये लगा लो कि आर्थिक गतिविधियों को पुनः आरंभ करना, जो भी हमारे पास में अगर हानि हुई है उसी को फिर से पुनः आरंभ करना, ये आ जाएगा आपदा के बाद की। और पुनर्वास, पीड़ितों को मानसिक व सामाजिक सहयोग देना, रोजगार साधनों को पुनः स्थापित करना।
पुनर्वास फिर से कुछ चीज का स्थापित करना, पुनर्निर्माण किसी चीज का फिर से निर्माण करना, अगर कुछ भी मकान या फिर कुछ भी सेवाओं को फिर से शुरू करना। आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इसका तात्पर्य है कि खतरों के संपर्क को कम करना। न्यूनीकरण है आपदा में जोखिम जो आए हैं उनको, और न्यूनीकरण मीन्स कम करना। तो खतरों के संपर्क को कम करना, लोगों व संपत्ति की भेद्यता को घटाना। भेद्यता को घटाने का क्या मतलब है कि है ना, लोग आपदा के प्रति ज्यादा संवेदनशील होंगे तो भेद्यता ज्यादा होगी, तो वो कम करना कि उनके बीच में डर वो कम रहे। भूमि व पर्यावरण का समुचित प्रबंधन करना। तो क्या क्या है आपदा न्यूनीकरण में? खतरों को कम, लोगों और संपत्ति की कम भेद्यता, और सतत भूमि व पर्यावरण प्रबंधन। ये थी अपनी आज की क्लास, ये थी डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये वाला टॉपिक है इम्पोर्टेंट है फॉर सीईटी, 4 और 5 नंबर्स की वेटेज रहती है, और एक कंपटीशन एग्जाम में 4 और 5 बहुत मायने रखता है, एक एक नंबर ही बहुत मायने रखता है। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करें, और कहीं कुछ अगर चीज समझ नहीं आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।